जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। पर्वत, नदियों, नहरों में, प्यारी प्यारी लहरों में तैरते दीप उजियाली पग पग, जगमग 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 जगमग। मन से मन का दीप जलाएं, आओ हम दिवाली मनाएं। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, दीपावली का त्यौहार यानी कि उमंगों का त्यौहार, उम्मीदों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार। और इन खुशियों को और भी ज़्यादा ख़ास बना दिया है कुछ लोगों ने अपने ख़ास कामों से। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम ऐसे तमाम लोगों की कहानियों को आपके सामने लेकर आएगा जिन्होंने इस दिवाली को अपने ख़ास कामों से और ज़्यादा ख़ास और खूबसूरत बना दिया है। तो शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। एक दीपक जल रहा दूर तम पथ में अकेला, झेलता वीरानियां ये आंधियों के साथ खेला। जी हाँ, दीपक की कहानी कुछ ऐसी है। तमाम मुश्किलें आए, मुसीबतें आए, लेकिन दीपक घबराता नहीं है। वो जलता रहता है, दूसरों को अंधकार से मुक्ति दिलाता है और लोगों में आत्मविश्वास का संचार करता है। अंधेरे से मुक्ति दिलाकर एक नई रोशनी और नई ऊर्जा का संचार करता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से देश भर में दिए बनाए गए, दीपक बनाए गए और उन दीपकों ने कितने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, आत्मविश्वास का उनमें संचार किया और किस तरह से इको फ्रेंडली वातावरण का संदेश भी दिया। झारखंडी लोकगीतों को गुनगुनाती, मिट्टी के दियों में जान फूंक रही ये लड़कियां सामाजिक सरोकार से जुड़ी रांची की एक संस्था की हैं। सामाजिक विसंगतियां हो या पारिवारिक खींचतान, वजह जो भी हो, किस्मत ने इन्हें एक बारगी अकेला छोड़ दिया। तब इस संस्था ने ना सिर्फ इन्हें अपनाया बल्कि अच्छी तरह से इनकी परवरिश भी कर रही है। बहरहाल ये लड़कियां दिवाली के मौके पर मिट्टी के दियों पर अपने हुनर का जादू बिखेर रही हैं। बाजार में इन कलरफुल दियों की जबरदस्त डिमांड भी है। ये दिया हम लोग जो बना रहे हैं बेचने के लिए, और ये सब बिक्री हो जाएगा तो इससे जो पैसा मिलेगा वो चीज़ हम लोग ज़रूरत का चीज़, जो हम लोग का जो ज़रूरत चीज़ है वो सब खरीदा जाएगा इसमें। रांची में कि कलरफुल दिया नहीं मिलता है और हमारे जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो बहुत मतलब डिमांड हो रहा है। अलग अलग जगह से मतलब डिमांड आ रहा है कि हम लोग इतना दिए चाहिए। दीपावली पर दिए कलर करना हो या फिर रक्षाबंधन पर राखी बनाना, मकसद कौशल को बढ़ावा देकर इनके भीतर छिपी प्रतिभा को निखारना है ताकि ये काबिल बने और इनका आगे का जीवन खुशहाल हो। ये नजारा है छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुल गांव के करीब गोकुल नगर गोठान का। महिला स्वयं सहायता समूहों की ये महिलाएं दीपावली के त्योहार में उपयोग होने वाली विभिन्न तरह की तमाम तरह के पूजा सामग्री बनाकर आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं और अपनी विकास की गाथा खुद लिख रही हैं। इन्होंने गाय के गोबर से हर्बल दीपक बनाए हैं। इन दियों को गोबर में हवन की सुगंधित सामग्री बनाकर तैयार किया गया है। इन दियों को जलाने से जहां सुगंध फैलेगी, वहीं इनसे वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। खास बात यह है कि कल्याणम स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने गोबर से बने दिए की बिक्री के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी बिक्री का सहारा लिया है। इससे इन उत्पादों की बिक्री तो बढ़ी है, महिलाओं की आय में भी इजाफा हुआ है। गोबर के दिए हैं वो प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं और हमारे पर्यावरण को जो है स्वच्छ बना रहे हैं। और हमारी कॉलोनी की जो सभी महिलाएं और सभी घर जो हैं अधिक से अधिक इन गोबर से बने हुए दियों का प्रयोग करें। हाथों से तरासे गए दिए दीपावली पर दूसरे के घरों को न सिर्फ रोशन कर रहे हैं बल्कि उन घरों की खूबसूरती में भी चार चांद लगा रहे हैं और यही इनकी मेहनत का इनाम है। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो इनपुट्स के साथ रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान पूरा इलाका दियों की जगमग रोशनी से नहा उठता है। लोग अपने घरों से बाहर इस जगमगाहट को, रोशनी को देखने के लिए निकलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आंखों से इस रोशनी को नहीं देख सकते, लेकिन वो इन खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। वो औरों के लिए कुछ ना कुछ खास करना चाहते हैं और इसीलिए इस दीपावली बहुत सारे ऐसे बच्चों ने लोगों को रोशनी देने का, उनके लिए खास करने का, उनकी खुशियों में इजाफा करने का बीड़ा उठाया है जो खुद नहीं देख सकते। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ बच्चों से। दीपावली रोशनी और जगमगाहट का त्योहार। इस मौके पर सारी दुनिया रोशनी में नहा उठती है और दीपों की ज्योति से तन मन झिलमिला उठते हैं। पर कई लोग इस रोशनी से महरूम रह जाते हैं क्योंकि उनकी आंखों के दियों में रोशनी की ज्योत नहीं। कभी हादसे से तो कभी जन्म से ही वो अंधत्व का शिकार होकर निराशा के अंधेरे में घिर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ठानी है कि वो इन लोगों के हौसलों को टूटने नहीं देंगे। एक ऐसी ही संस्था है दिल्ली ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, जिन्होंने न केवल इन नेत्रहीनों को उम्मीद का दिया दिखाया है, बल्कि वो उन्हें पैरों पर खड़ा होना भी सिखा रहे हैं। ये है गफरान। आंखों की रोशनी जाने से अंदर से टूट गए थे, लेकिन ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की मदद से अब पेपर बैग्स बनाना सीखकर अपने पैरों पर तो खड़े ही हैं, अपने परिवार को भी सहारा दे रहे हैं। कपड़े के थैले बना रहे हैं, कैरी बैग, दिया बैग बना रहे हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और प्लास्टिक बैग भी कम से कम इस्तेमाल हो, उनसे काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए हम कपड़े के बैग बना रहे हैं दिवाली पे। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन अपनी स्थापना के 78 साल पूरे कर चुकी है। इस संस्था में नेत्रहीन विद्यार्थियों को एक दो नहीं कई हुनर सिखाए जाते हैं। इसमें सिलाई, कढ़ाई, दिया बनाना, पेपर के बैग और कई सजावटी सामान भी शामिल हैं। इन्हें कंप्यूटर स्किल्स और इंग्लिश बोलना भी सिखाया जाता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मानसिक अवसाद के कारण इनका हौसला ना टूटे। जो भी बच्चे आते हैं ब्लाइंड, जो भी उनके लिए भी मतलब ट्रेनिंग में आसानी होती है और सब खर्चा ही ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल ही उठाता है उन बच्चों को। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन इन बच्चों के लिए स्कूल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चला रही है, जिसके जरिए बच्चे अपने मुश्किल हालातों से लड़ने के लिए शिक्षा को हथियार बना रहे हैं। अपने हौसले से अंधेरे को मात देने वाले इन लोगों के जज्बे को सलाम करने के लिए इस बार दिवाली मेले में इनके द्वारा बनाए गए परिधानों और उत्पादों के स्टॉल्स लगे, जहां खरीदारों ने इनके हुनर को खूब सराहा। आंखों की रोशनी नहीं तो क्या, पर अपनी मेहनत और हिम्मत से ये जिंदगी के हर अंधेरे से लड़ने के लिए तैयार हैं और सभी के लिए मिसाल बन रहे हैं। दिल्ली से शहला निगार, डीडी न्यूज। आशाओं और उम्मीदों के दियों से जगमग इस दिवाली के कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे और भी अच्छी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, तो कोई परिवार से पिछड़ा हुआ।
जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। मैं एक अध्यापिका हूँ। हमने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई है, पर सड़क पर रह रहे बच्चे इस शिक्षा से आज भी वंचित हैं। इन बच्चों की मदद हमें व्यक्तिगत क्षमता में करनी चाहिए। अपनी सेवाएं देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे शिक्षा देने की सेवा, मेडिकल सेवा, लीगल सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और यहाँ दिवाली मेले में बहुत कुछ खास है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है कि लोग स्थानीय चीज़ों को अपनाएं, वोकल फॉर लोकल का उन्होंने बात कही है, और देखिए लोग उस चीज़ को अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं। इस दिवाली मेले में हमें देखने को बहुत कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि आत्मनिर्भरता की कहानी कह रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत खूबसूरत दिए ये बने हुए हैं, और ये मिट्टी के बने हैं जिसे महिलाओं ने अपने हाथों से बनाए हैं, और ये उन महिलाओं के आत्मनिर्भरता की सशक्तिकरण की कहानी कह रहे हैं। ये इको फ्रेंडली आप मूर्तियां देख सकते हैं, गणेश जी की मूर्ति है, तमाम सारी मूर्तियां हैं जो इको फ्रेंडली दिवाली का संदेश दे रही हैं। और ये आप देख सकते हैं ये जो दिए तैयार हुए हैं गोरखपुर के गांव की मिट्टी के दिए हैं। वहां की महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर किया जा रहा है ये दर्शाते हैं दिए, और किस खूबसूरती से महिलाओं ने ये दिए बनाए हैं, उनके सशक्तिकरण की कहानी कह रहे हैं। आपने पोखरण का नाम सुना होगा, परमाणु परीक्षण की वजह से पोखरण काफ़ी मशहूर है, लेकिन आज हम बात करेंगे वहाँ की मिट्टी की। वहाँ की लाल मिट्टी भी अपनी एक अलग पहचान बना रही है, तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ के दिए देश को रोशन कर रहे हैं। पोखरण की माटी कला यानी टेराकोट आर्ट से दियों और सजावटी सामानों को तैयार करते कारीगर वोकल फॉर लोकल से लोकल फॉर ग्लोबल तक की कहानी कह रहे हैं। परमाणु नगरी पोखरण की लाल मिट्टी से निर्मित दिए, कलात्मक व आकर्षक खिलौने, माटी के बने बर्तन इस कस्बे की हस्तकला को नई पहचान दे रहे हैं। पोखरण पॉटरी का हब है। यहाँ पे पूरा रोजी रोटी पूरा मिट्टी के काम ही चलता है, पर यहाँ पे सिर्फ दिवाली की सीजन में ही अपना थोड़ा अच्छा प्रोत्साहन मिलता है। राजस्थान के पोखरण कस्बे में रहने वाले कुम्हार और समाज के कलाकारों द्वारा दीपावली व स्थानीय लाल मिट्टी से निर्मित कलात्मक दिए व विभिन्न अवसरों पर काम आने वाले बर्तनों व आकर्षक खिलौने अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को मूर्त रूप देने में जुटे मिट्टी के दिए और अन्य साजो सामान बनाने वाले पोखरण निवासी युवा कारीगर इस कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दीपावली समय इनकी मांगे बहुत ज़्यादा होती है, डिमांड भी जाती है, देश विदेश में भी इनकी पहुंच जाती है और देश के कोने कोने तक इनकी पहुंच जाती है। दिवाली के लिए मिट्टी के दिए, घरौंदे और सजावटी सामान बनाने में जुटे युवाओं के चाक ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। मिट्टी के दियों, घरौंदों से लेकर यहाँ सभी तरह के सजावटी सामान बनाने के काम में तेजी आई और दिवाली का यह सीजन इनके घरों में
रोशनी का उजियारा लेकर आया। तो देखा आपने, मिट्टी से बने दिए जहां पर्यावरण के अनुकूल होते हैं वहीं ये काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं और इससे कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। और अब हम बात करेंगे गोबर से बने दियों की। जी हाँ, गोबर से बने दिए मिट्टी के दियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, क्योंकि मिट्टी के दियों को मिट्टी में घुलने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, लेकिन गोबर के बने दिए जल्दी मिट्टी में घुलनशील होते हैं और इनसे पर्यावरण को किसी तरह की कोई हानि नहीं होती। ईंधन लकड़ी की भी इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। और आज जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो खबर सुनकर आप सचमुच हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस्तेमाल किए हुए दियों को गमले में या फिर नदी तालाब में डाल दें और उससे अंकुर फूटने लगे और उससे फलदार वृक्ष और पौधे निकल आए? नहीं सोचा होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं करनाल से ये खास रिपोर्ट। एक और सरकार और समाजसेवी संस्थाएं दिवाली को धूमधाम और प्रदूषण रहित मनाने के लिए लोगों को निरंतर जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने इसको लेकर एक सराहनीय पहल की है। इको फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए संस्थान ने गाय के गोबर से दिए और मूर्तियां तैयार की हैं, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि उन्हें आसानी से नष्ट भी किया जा सकता है। ये देखिए, गाय के गोबर से आकर्षक मूर्तियां और दीप। गाय की देसी नस्लें साहिवाल, थारपाकर और गिर के गोबर से निर्मित इन कलाकृतियों से पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ मूर्ति को जल में विसर्जित करने पर पानी को नुकसान होने के बजाय जलीय जीव वनस्पतियों को खाद के रूप में खुराक भी मिलेगी। इसके लिए मूर्ति और दिए के निर्माण के समय ही इसमें फल और सब्जी के बीज डाल दिए जाते हैं। इस्तेमाल के बाद गमलों या बगीचे में डालने पर इसमें मौजूद फलदार बीजों से अंकुर फूटने लगते हैं, जिससे पर्यावरण अच्छा होगा। हमने इसी दिशा में बहुत सारी एक मूर्तियां बनाई हैं गोबर से और उसके साथ दिए भी बनाए हैं। तो मेरा तो यही आह्वान होगा कि आप इसके इन्हीं गोबर, इस जो दिवाली आ रही है इसमें से जो गोबर से दिए बना रहे हैं, और सिर्फ हमारे एनडीआरए ने तो एक प्रयोग की तरफ बनाया है और उसको लोगों को भी दिखा दिया है केवीके के माध्यम से। तो लोग आजकल इसमें बहुत जागरूकता आ गई है, तो वो लोग भी बना रहे हैं। गोबर के जो हमारे बने हुए हैं उनको यूज़ करा जाएगा तो इसका एप्लीकेशन होगा, और एप्लीकेशन होगा तो वो फार्मर्स को इनकम बढ़ेगी। यहाँ गोबर से दिए बनाकर जहाँ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया, तो वहीं लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास भी किया गया है। अब इनके उत्पाद मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में भी बेचे जा रहे हैं। अब तक गोबर और गोमूत्र से बने 10,000 से अधिक दीपक बनाकर बेचे गए हैं। इतना ही नहीं, दियों के साथ साथ उन्होंने मच्छर अगरबत्ती, फेस पैक, कछुआ फीड और सैनिटाइजर भी बनाए हैं। महिलाओं के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ये बेनिफिशियल है कि वो लोग यहाँ से इसको खरीद सकते हैं। उसके बाद घर पर बैठकर स्वयं अपने आप इस पर अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग पेंट कर सकते हैं। कोई भी अलग से गोटे पत्ती से हो गया, स्टोन्स हो गए, जो हम लोग टेलरिंग उस पर यूज़ करते हैं, वही प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस पर यूज़ करके इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे उनका एक इनकम सोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वो इंक्रीज़ होगा। वो लोग घर बैठकर अच्छे से इसकी वजह से इनकम बना सकते हैं। मेक इन इंडिया की तर्ज पर इन उत्पादों को बेचकर जहां इस दिवाली आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखी गई है, तो वहीं इन उत्पादों के माध्यम से देश भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी फैलाया गया है। करनाल से पवन शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ
एक बराबर विकास होगा तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. It's another 6. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का और अब आपको खबर दिखाएंगे रांची से। रांची की एक संस्था द्वारा अपनाई गई बच्चियों ने खूबसूरत दियों का निर्माण किया है। तो खबर वहां के कुम्हार की भी दिखाएंगे कि लगभग 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद कुम्हार और उसके परिवार ने लगभग 1 लाख से अधिक दियों का निर्माण किया है। बेहद खूबसूरत दिए और इन दियों से अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भगवान श्री राम के लंका गमन के दौरान जब वे समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब एक नन्ही गिलहरी ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया था। रांची के कुम्हार परिवार की कहानी भी ऐसी ही है। इस कुम्हार परिवार ने करीब 1 लाख से अधिक मिट्टी के दियों का निर्माण किया है, जिसे दीपोत्सव के लिए वो रामनगरी अयोध्या भेज रहे हैं। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, परिवार के सभी लोगों ने मिलकर करीब 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इन दियों को तैयार किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि हम अपना यहाँ से जो अयोध्या के लिए जो दीपक या जो कि है कि वहाँ का जो सजावट में मेरा दीपक जो काम आ रही है, उसके लिए बहुत बड़ा क्या बोले आशीर्वाद है मेरे ईश्वर का, जो अपना सेवा का मौका मिला। दीपावली के दिन पहला दिया मंदिर में जलाया जाता है। संतोष की पत्नी रूपा कहती हैं कि उनका परम सौभाग्य है कि उनके हाथों से बने दिए भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को रोशन करेंगे। तो ये खुशी की बात है कि हम लोग का दिया वहाँ तक पहुँच पा रहा है और सबको जलाएंगे, सब खुश भी रहेंगे, अच्छा रहेंगे। सबको जलाएंगे, सब खुश भी रहेंगे, अच्छा रहेंगे। संतोष के पिता इंद्रदेव को इस बात की दिली खुशी है कि उनके जीते जी अयोध्या में भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है। उनकी तमन्ना एक बार अपने हाथों से वहां दीपक जलाने की है। संतोष की मां फूलवती भगवान श्री राम से अपने परिवार के साथ साथ मानव जाति के कल्याण, उनकी सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है। निरंतर उनके परिवार की यह परंपरा बनी रहे, ऐसी उनकी मनोकामना है। आते हैं और भगवान जगह भेजते हैं, हम लोग का बाल बच्चा खुशी खुशहाल रहे, भगवान इतने ही पूर्ति दे, बस उतने ही काफी है। इतने ही पूर्ति दे, बस उतने ही काफी है। दीपावली की शाम अयोध्या नगरी की शोभा अलौकिक और अप्रतिम होगी और सारा संसार उसे निहार रहा होगा। उन अनगिनत टिमटिमाते दियों में कुछ दिए इस कुम्हार परिवार के होंगे। तब यह परिवार अयोध्या की ओर मुख करके और हाथ जोड़े उसकी कल्पना मात्र से हर्षित और गौरवान्वित हो रहा होगा। रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दीपावली रोशनी और जगमगाहट का त्योहार है।
सारी दुनिया दीपावली के मौके पर रोशनी से जगमगा उठती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस रोशनी को देख नहीं सकते, वो अपनी आंखों से महरूम हैं। लेकिन इस दिवाली बीकानेर के कुछ ऐसे लोगों ने जो खुद आंखों से नहीं देख सकते, उन्होंने दूसरों के लिए रोशनी का इंतजाम किया है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी। बीकानेर में रहने वाले बाबूलाल देख नहीं सकते, लेकिन दिवाली पर लोगों को जगमगाते दियों की रोशनी देने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। मिट्टी के दिए बनाना इनका शौक भी है और पारंपरिक पेशा भी। पिछले 10 साल से ये यूं ही लोगों के घरों में रोशनी का सामान बनाने का काम कर रहे हैं। ठाकुर राम और उनकी पत्नी दिव्यांग होते हुए भी पूरी लगन से दिए बनाने में व्यस्त हैं। ये अपने हाथों से बनाए दीप खुद जाकर बाजार में बेच नहीं सकते, लेकिन 80 साल की बुजुर्ग माँ ने ये जिम्मेदारी संभाल रखी है। दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाना शुभ माना जाता है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। लिहाजा इस बार भी बाबूलाल और ठाकुर राम के परिवार की तरह और भी कई परिवार अपना पुश्तैनी काम कर रहे हैं। ये परिवार अपनी मेहनत लगन से ये साबित कर रहे हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो तो रुकावटें और मजबूरियां रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हिमाचल के नाहन के एक विशेष स्कूल के दिव्यांग बच्चों ने। देखिए किस तरह से ये लोग खास कर रहे हैं और क्या कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में संचालित विशेष बच्चों के स्कूल आस्था द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर दिया गया। बच्चों ने कठिन परिश्रम से बनाए गए उत्पादों जैसे मोमबत्ती, चित्रकला व अन्य प्रकार का सजावटी सामान प्रदर्शनी में लोगों के अवलोकन व खरीदारी के लिए रखा गया। बहुत सारी चीजें बना रहे, कैंडल्स बना रहे हैं, बुक्के बना रहे हैं और वॉल हैंगिंग्स बना रहे हैं, और मैंने अभी श्री राम जी की पेंटिंग बनाई है। निश्चित रूप से आस्था जैसे विशेष शिक्षण संस्थान उन दिव्यांग बच्चों व उनके परिवारों के लिए वरदान है। ऐसे संस्थानों के माध्यम से ही दिव्यांग समाज की मूलधारा से जुड़ पा रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। दीप की मुस्कान ने किरण के अंकुर बिखेरे, अब अंधेरा ताकता है, डाल इससे दूर डेरे। जी हाँ, दीपावली खुशियों का त्योहार, उजियारे का त्योहार, और इस त्योहार को और भी ज़्यादा ख़ास बना दिया कुछ लोगों ने अपने ख़ास कामों से। हमने आपको दिखाया कि ये दीपावली किस तरह से लोगों को आत्मनिर्भरता के मंत्र दे रही है, लोगों को सशक्त बना रही है, और इस दीपावली ने लोगों के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं कि लोग एक दूसरे के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। आज के इस दीपावली के विशेष कार्यक्रम में इस दिवाली बाजार से मेरे साथ बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।